हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। गेट के पीवाईक्यू बैक टू बैक चल रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लीजिएगा। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में। क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता रिवीजन के लिए। गेट पीवाईक्यू की सीरीज में ये लेक्चर नंबर 45 है और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का आपकी स्क्रीन पर, तो पॉज करके पहले आप भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ अ क्ले सॉइल सैंपल M decreased from 0.575 to 0.510 when the applied pressure is increased from 120 kPa to 180 kPa। तो अगर हम बात करते हैं तो E नॉट की वैल्यू हमारी 0.575 से डिक्रीज होके क्या बन गई, E1 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.1510। और हमारी कब ऐसा हुआ, जब हमारा पहले स्ट्रेस कितना था, जो हमारा अप्लाइड स्ट्रेस था, अगर उसकी बात करें तो वो हमको देखने को मिलता है 120 kPa और वो हमारा इंक्रीज होके हो जा रहा है 180 kPa हुआ, तो ऑब्वियसली वॉइड रेशियो जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। फॉर द सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर द वॉइड रेशियो ऑफ अनदर क्ले सॉइल सैंपल एन डिक्रीज फ्रॉम, अब ये पूरा एम की कहानी चल रही है, ये पूरी एम की कहानी है। एन की कहानी में भी क्या हो रहा है कि जो ई नॉट है उसका वो डिक्रीज हो रहा है 0.6 से हमारा डिक्रीज होके बन जा रहा है E1 पे 0.55। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मतलब क्या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी मतलब क्या, हमारा के की वैल्यू, इफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल एम टू द सैंपल एन इज 0.125, मतलब K1 अपॉन K2 की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 0.125। देन फाइंड द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन मतलब क्या, CV1 CVM अपॉन, वही अगर CV1 CVM बोलो, CVN की रेशियो फाइंड करनी है टू ऑफ द सैंपल M टू सैंपल N। तो सबसे पहली बात, अगर के भी दे रखा है, ई नॉट दे रखा है, तो मुझको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमको एक फॉर्मूला पता है, के इज इक्वल्स टू CV mv गामा, ये हमें पता है। गामा डब्लू ये हो जाता है एक फॉर्मूला कि CV mv गामा डब्लू। तो के का रेशियो पता है, मुझे mv निकालना है क्योंकि गामा डब्लू से गामा डब्लू तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो mv निकाल लेते हैं। और mv के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है कि av अपॉन 1 प्लस ई नॉट। अगर मैं इसे यूज करूं, av अपॉन 1 प्लस ई नॉट, तो इसे यूज करूं तो मैं आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन मुझे तो av नहीं पता, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी नहीं पता, तो क्या हो गया, फॉर्मूले कब काम आएंगे। av की वैल्यू होती है हमारी डेल ई अपॉन जो हमारा डिफरेंस होता है हमारे प्रेशर का, जो अप्लाइड प्रेशर है, जो अप्लाइड स्ट्रेस है उसका डिफरेंस, और हमारे ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें आएगा वॉइड रेशियो का डिफरेंस। सबसे पहले m के लिए निकालते हैं। चलिए m के लिए अगर mv1 की वैल्यू निकालें तो उससे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, mv1 के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, पहले av1 निकालना चाहिए। तो av1 की वैल्यू निकालें तो वॉइड रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा 0.575 माइनस 0.510 और अपॉन में हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120 हो जाएगा मेरा 60। तो av1 की अगर वैल्यू निकालें कैलसी, वर्चुअल कैलसी की हेल्प से, तो हमें वैसे सॉल्व करने की ऐसी कुछ सच नीड नहीं है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.065 और डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो इसके लिए जो स्ट्रेस आ रहा है, ये जो सिग्मा स्ट्रेस आएगा हमारे लिए, मतलब डेल स्ट्रेस आएगा, वही हमारे mv2 के लिए होगा, तो कैंसिल हो जाना आगे चल के। अब av2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। av2 की बात करते हैं तो av2 क्या हो जाएगा मेरा 0.6 माइनस 0.55, 0.6 माइनस 0.55, और मेरा यहाँ पर न्यूमरेटर तो हमारा ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.55 और यहाँ नीचे आ जाएगा मेरा अपॉन में 60। फिर से हमारा वही जो सेम, क्योंकि बोला ना सेम इंक्रीमेंट इन प्रेशर, तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा और जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.05। av2 की बात करते हैं तो 0.05 अपॉन 60 आएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर इसके स्टेप की नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो मुझको यहाँ से mv1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले mv1 की वैल्यू निकालेंगे तो mv1 क्या हो जाएगा मेरे को पता है, mv1 हो जाएगा av1 1 प्लस ई नॉट। mv1 का हम वैल्यू निकालते हैं। av1 की अभी जस्ट हमने वैल्यू निकाली थी 0 पॉइंट, एक बार चेक करना पड़ेगा कहाँ चला गया, ये है हमारा 0.065 अपॉन 60, 0.065 अपॉन 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.065 अपॉन 60 और हमारा ब्रैकेट में चलेगा यहाँ पर 1 प्लस ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू हमको गिवन है, 1 प्लस ई नॉट की बात करते हैं तो 1 प्लस ई नॉट की वैल्यू थी हमारी 0.575। ठीक है, तो ये तो हमारा mv1 की वैल्यू हो गई। यहीं पे अगर मैं mv2 के लिए बात करूँ तो mv2 के लिए क्या हो जाएगा, हमने अभी यहाँ पर माइनस किया था तो वो आ रहा था हमारा 0.05
तो ये AV1 की वैल्यू हो जाएगी 0.05 अपॉन में 60 और ब्रैकेट में हमारा चलेगा 1+1+0.6। ठीक है, तो ये मेरी MV2 की वैल्यू हो गई। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला पता था K CV MV और गामा डब्ल्यू पर मुझे CV की वैल्यू निकालनी है। तो CV क्या हो जाएगा मेरा K अपॉन में MV गामा डब्ल्यू। अब ये मान लो ये C1 के लिए था, C2 के लिए करेंगे तो K2, ये K1 हो गया, K2 अपॉन में MV, ये बड़ा वाला हो जाएगा हमारा, ये MV यहाँ पे 1, यहाँ पे MV2 गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू तो हमें कैंसिल ही दिख रहा है। ठीक है, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल कर देंगे। अभी अगर बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा CV1 अपॉन CV2 की जो वैल्यू है, CV1 अपॉन CV2 की जो वैल्यू आएगी वो ये हो जाएगा कि K1 मल्टीप्लाई बाय MV2, K1 मल्टीप्लाई बाय MV2 अपॉन में K2 मल्टीप्लाई बाय MV1। बस अब वैल्यू पुट करनी है। तो K1 और अपॉन K2 की वैल्यू हमको रेशियो में दे रखा था। K1 अपॉन K2 की वैल्यू जो हमको रेशियो में दे रखी थी वो थी 0.125। तो 0.125 हम लिखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, MV2 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 0.05 अपॉन में 60 और यहाँ पे आएगा 1.6। ठीक है, थोड़ा मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था, यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा। और मेरा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक सेकंड कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं। यहाँ पे K1 अपॉन K2 की वैल्यू थी 1.25। 1.25 मल्टीप्लाई में हमारी MV2 की वैल्यू आई थी 0.05 और मेरा डिनोमिनेटर में आएगा 60 और मल्टीप्लाई में 1.6। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो MV1 की वैल्यू कितनी है, 0.065 और यहाँ पर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1.575। बस अब कुछ नहीं, 60 से 60 कैंसिल होना है, ये 60 से ये 60 कैंसिल। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.05। नीचे वाला जो 1.575 है ऊपर चला जाएगा, 1.575। यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा 1.6 मल्टीप्लाई में 0.065। बस अब हम इसे सॉल्व करना है कैलसी से और हमें रेशियो की वैल्यू निकालनी है। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, तो यहाँ से जो CV1 अपॉन CV2 का जो रेशियो आ रहा है वो है 0.09467 समथिंग आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 0.095। 0.095। तो ये मेरा CV1 अपॉन CV2 का रेशियो जो मेरा आया है, ये M अपॉन N का जो सैंपल का रेशियो आया है वो है मेरी वैल्यू 0.095। तो 3 डेसिमल तक हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज सिग्नल सिस्टम डिजाइन फॉर अ 4 लेग section, the critical flow ratio of each phase is 0.18, 0.32, 0.22। ठीक है, आगे बोल रहा है कि द टोटल लॉस टाइम इन ईच फेज इज 2 सेकंड। तो लॉस टाइम भी हमें दे रखा है, वेबस्टर फॉर्मूला लगाना है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक सॉल्व कराए हैं, ये ऑप्टिमम साइकिल लेंथ पे एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। ये तो बिल्कुल करके जाना है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी आते हैं। तो हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहली लाइन में लिखा है 3 फेज सिस्टम है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3। और मुझे पता है कि लॉस टाइम कितना है मेरा, 2 सेकंड। मतलब मेरा टोटल लॉस टाइम कितना हो जाएगा, टोटल लॉस टाइम की अगर बात करें, टोटल लॉस टाइम की बात करें तो ये हो जाएगा, हर फेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड मेरा टोटल लॉस टाइम आ गया। अगर मैं बात करूं तो मुझे कैपिटल ये जो है स्मॉल y1, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू गिवन है। मुझे अगर कैपिटल Y फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब हमको कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर लेना है, 0.18 प्लस 0.32 प्लस 0.22। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको कैपिटल Y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, वेबस्टर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिमल हमारी साइकिल लेंथ है उसका फॉर्मूले की बात करें तो 1.5 इंटू लॉस टाइम प्लस 5 और अपॉन में आता है 1 माइनस कैपिटल Y। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1.5, हमारा लॉस टाइम 6 सेकंड है, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5 करेंगे अपॉन में 1 माइनस, इसको जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 18 प्लस 22 प्लस 32 हमारा हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा हमारा 0.72। इसको जब 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर आ जाएगा 0.28। इसको जब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 6 कितना होता है हमारा, 15 6 की बात करें तो 90 होता है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 5 मतलब क्या है, 9 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 0.28। तो अगर इसकी बात करें तो हमें पता है 14 की टेबल में
28 आता है। 14 के पहले तो ये लिख देते 14/0.28। ये पॉइंट का जो पॉइंट है हमारे, इसको हटाते हैं तो ये ऊपर 2 जीरो चल जाएंगे। 14 की टेबल में 28 2 टाइम्स आता है, मतलब ये 50। तो यहाँ से 50 जो है हमारा 50 सेकंड जो है हमारी साइकिल आ गई। तो साइकिल लेंथ हमारी कितनी निकल के आ गई? 50 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है सर्वेइंग ऑपरेशन का। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकनेसेंस करते हैं। रिकनेसेंस का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जगह की अब बारे में हमें पता लगाना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये क्या है? चेकिंग आउट करना होता है, किसी भी एक्शन लेने से पहले उस पर्टिकुलर चीजों को चेकिंग आउट करना। तो ये हो गया हमारा रिकनेंस। मतलब क्या हो गया? एक तरीके से प्रीलिमिनरी सर्वे करना। फिर हम क्या करेंगे? उस फील्ड की ऑब्जर्वेशन करेंगे, वहां जाके फील्ड पे पता करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, और फिर मैप का हम मैप बनाएंगे, मैप मेकिंग करेंगे। तो अगर इस स्टेप से चलें, ये करेक्ट सीक्वेंस को अगर फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हमारा रिकनेंस गया, फिर हम फील्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, फिर डेटा एनालाइज कर रहे हैं, और फिर मैप मेकिंग कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने आज के दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और ये लेक्चर को सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के संग आप उनको शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।